हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 13.7। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है यानी कि एक परफेक्ट कोन है। तो मैं सबसे पहले कोन बना लेता हूँ, आंसर लिखते हैं। देखिए आराम से करना है क्वेश्चन को। ये बन गया एक कोन। ये है इसकी रेडियस कोन की। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो एच है वो है 9 सेंटीमीटर। और उसका वॉल्यूम दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डायमीटर निकालो कहते हैं कोन का। एक कोन है, उसका डायमीटर निकालना है बेस का। ठीक है, ये बेस है, उसका डायमीटर निकालना है। और हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ कोन। कोन की जो हाइट जिसको हम शो करेंगे स्मॉल एच से, वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें पता नहीं, अगर रेडियस निकाल ली तो डायमीटर तो अपने आप निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कोन क्या है, स्मॉल आर से शो करेंगे, वो हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वो क्या दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे आर नहीं पता आपको, एच पता है। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, आप रेडियस निकाल लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो 1/3 आर स्क्वायर एच क्या है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 48। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 3 से कट गया, तो आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 48। ये 3 नीचे चला जाएगा, 16 से कट गया, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 16। और आर आ जाएगा 16 का रूट, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई, रेडियस आ गई बेस की। तो डायमीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर पूछ रखा है ना कोन का, तो डायमीटर हो जाएगा इसका, कोन का डायमीटर 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर क्या आ गया कोन का डायमीटर। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, ऐसे उतारने की जरूरत नहीं है, नोट्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक कोनिकल पिट है, पिट माने खड्डा, कोन की शेप में एक खड्डा है। ठीक है, तो कोन तो नॉर्मल आपको शेप पता है, तो उल्टा कोन बना लो, क्योंकि खड्डा है ना, ग्राउंड में जो खड्डा है तो कैसा होगा, तो उल्टा कोन बना लो आप।
ये हो गया कोनिकल पिट, ये जैसे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे क्या है, ये एक किस्म से ये खड्डा है, तो ये कोनिकल पिट है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है अगर इंटरेस्ट बनाना है। तो ये कोनिकल पिट है, तो कोनिकल पिट की ये हो जाएगी रेडियस, और ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो एक कोनिकल पिट है, उसका टॉप डायमीटर 3.5 मीटर है, डायमीटर 3.5 यानी कि 7.2 मीटर जो है वो डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, यानी कि 7.2 अपॉन 2, 7/2 का भी हाफ, यानी कि 7/4 मीटर रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी 7/4 मीटर, डायरेक्ट आप रेडियस लिख दो, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 7/2 है यानी कि 3.5 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 का भी हाफ यानी कि 7/4 मीटर। तो रेडियस मैंने डायरेक्ट क्या लिख दी इसकी कोनिकल पिट की, 7/4 मीटर। और 12 मीटर डीप है ये, यानी कि हाइट है 12 मीटर। तो इसकी कैपेसिटी निकालो यानी कि वॉल्यूम निकालो किलो लीटर में, ठीक है। तो ये तो मीटर क्यूब में निकलेगी पहले कैपेसिटी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रेडियस, क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ कोनिकल पिट, बिल्कुल आराम से करते चलिए। रेडियस जो है वो आर, यानी कि 7/2 का भी 7/2 डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि 7/4 मीटर जो है वो रेडियस होगी कोनिकल पिट की। और हाइट क्या दे रखी है, यानी डेप्थ क्या दे रखी है, डेप्थ या हाइट एक ही बात है कोनिकल पिट की, वो हो जाएगी 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकाल लो आप कोनिकल पिट की, सबसे पहले कैपेसिटी बोल दो या वॉल्यूम बोल दो ऑफ कोनिकल पिट। फॉर्मूला क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 22/7, और आर क्या है 7/4, यानी 7/4 इंटू 7/4, और h क्या है 12। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ये ऊपर 12 कैंसिल हो गया, और ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। तो ये हो गया 77/2 मीटर क्यूब, ठीक है, 77/2 मीटर क्यूब, यानी कि 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, 38.5 मीटर क्यूब। ये आ गई कैपेसिटी, इस कोनिकल पिट की कैपेसिटी या वॉल्यूम आ गया 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें तो किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है, देखिए आपको पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह क्या रख दोगे आप, 38.5 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब की जगह रख दो 1000 लीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया 1000 लीटर, किलो लीटर में पूछा ना, ये तो 1000 लीटर है, तो 1000 की जगह किलो रख दो, तो ये हो जाएगा 38.5, 1000 की जगह रख दो आप किलो, और लीटर की जगह लीटर। तो आंसर क्या आ गया 38.5 किलो लीटर कैपेसिटी आ गई। किलो लीटर में आपने कैपेसिटी बता दी है, ध्यान रखना। ये 38.5 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब की जगह रख दिया आपने 1000 लीटर, और 1000 को लिख सकते हैं किलो, लीटर की जगह लीटर, तो 38.5 किलो लीटर। यही पूछ रखा है ना, किलो लीटर में कैपेसिटी बतानी है, तो 38.5 किलो लीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान था। ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर साइड में लिख लें आपने, ठीक है, बीच में नहीं लिखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। किसी भी एक्सरसाइज को एक दिन में करने की कोशिश मत कीजिए, आराम आराम से पार्ट्स में कीजिए, प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बोर भी नहीं होंगे आप। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन है
परफेक्ट सर्कुलर कोन बना लेता हूं मैं। सबसे पहले कोन बना लेता हूं। देखिए ये बन गया आपका कोन। तो उसका वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर जो है वो बेस का 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस जो है वो बेस की, ये बेस है ना, बेस की जो रेडियस है, अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। हाइट आपको पता नहीं, ठीक है। और इसमें देखिए हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो एल जो स्लैंट हाइट है वो एल मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन यानी कि स्मॉल आर, वो है 28, तो 28 सेंटीमीटर तो डायमीटर था, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो होगी रेडियस होगी। और हाइट तो हमें निकालनी है और स्लैंट हाइट भी निकालनी है। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच मान लेता हूं, नहीं पता। स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी हाइट कोन की, वो एल स्मॉल एल मान लेते हैं, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सारा सेंटीमीटर में चल रहा है। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, एच हमें पता नहीं तो एच निकल जाएगी यहाँ से, इक्वल टू 9856, ठीक है। तो देखिए 7 2 जा 14, और तो कटेगा नहीं, तो एच आ जाएगी 9856 अपॉन ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 22 एंड 2 एंड 14 ये नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। इतना हो जाएगा। देखिए अब भी किस पे कटेगा, ये और ये 11 पे कटेगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, ठीक है। और फिर 105 आएगा, 11 9 जा 99, और फिर 6 से कटेगा, ये 9856 जो है 11 से कटेगा, आएगा 896, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 896, ये 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4, तो ये कटेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। और उसके बाद देखो किससे कटेगा, 7 से कट रहा है दोनों, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, और फिर ये कटेगा 2 16 से, तो 16 3 जा 48, तो ये आया आपका 48 सेंटीमीटर। काट लेना इनको, ठीक है। 11 से कटेगा, उसके बाद काट लो आप, तो 48 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ जाएगी। हाइट जो आ गई 48 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर आ गया ये, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन पूछ रखा है ना, तो हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद निकालेंगे स्लैंट हाइट। देखिए हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, तो स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट जो है कोन की, उसका फॉर्मूला क्या है स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, आर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस एच यानी कि 48 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का जो स्क्वायर होता है
वो होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर होता है 2304। इन दोनों को प्लस करोगे ये आएगा आपका 2500 और 2500 का रूट होता है 50, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी स्लैंट हाइट। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन का? जो साइड वाला सरफेस एरिया, मतलब बेस का नहीं, बेस का भूल जाइए। कर्व्ड सरफेस एरिया जो कौन का होता है पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और निकाल लो। फॉर्मूला ध्यान रखना, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। पाई है 22/7, रेडियस है 14 और एल निकालना है आपने 50। तो 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 100, यानी कि 2200 सरफेस एरिया ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है क्यूब में, एरिया होता है स्क्वायर में। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल आसान है, ये थोड़ा सा आराम से काटना, ध्यान से काटना है आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किया, एक्सरसाइज 13.7 का। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।